इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय गाइस, वेलकम टू फूड एंड स्टफ़। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकिब। बहुत दिनों के बाद मेरे दीदार हो रहे होंगे आपको। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया मुझे वीडियो अपलोड करे हुए। ये एक महीने बहुत ही ज़्यादा सैड, टेंशन वाले और एक दूसरे को सपोर्ट करने में ही गुज़र गए। और मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि मैं कुछ इस तरह की चीज़ों में फंसा ही हुआ था। तो मेरे काफ़ी पुराने दोस्त का मंडे को इंतकाल हुआ, ट्यूसडे को तदफीन हुई और फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे अज़्ज़ा रखा। 2 अज़्ज़ा जो है वो मक्का में थे और आखिरी अज़्ज़ा जो हुआ वो हमने बाकी दोस्तों को और फैमिली को नज़र में रखते हुए जिद्दा में करा, क्योंकि उसके काफ़ी जानने वाले दोस्त वगैरह सब जिद्दा में थे, तो उनकी आसानी के लिए यहाँ रखा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे दोस्त को तकलीफ़ क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, किस तरह की बीमारी से वो गुज़र रहा था। इसको 2 नज़रिए से देखा जा सकता है। बुरे नज़रिए से भी देखा जाता है कि अल्लाह ताला ने इस तरह की तकलीफ़ दी, बट अल्लाह सबसे बड़ा प्लान करने वाला है, सबसे बड़ा प्लानर है। तो उसके डिसीजन के सामने ना हमारी कभी चली है, ना कभी चलेगी, और कभी भी उसके डिसीजन पे शक भी नहीं करना चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत अच्छे वक्त पर अपने पास बुलाया है, जब वो सबसे अच्छी राह पे था। और वैसे भी दुनिया ऐसी जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं, बुराइयां ही हैं, सब कुछ ख़राब ही है। यहाँ पे वो बात नहीं है जो अल्लाह ताला हमें जन्नत में देने वाले। तो यहाँ की दुनिया वैसे भी मायने नहीं रखती है, मायने तो आखिरत की दुनिया रखती है। तो मेरे दोस्त को ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर उसको इस तरह से हुआ, लोगों को अरसा अरसा गुज़र जाता है, ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है, उसके बावजूद लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो कम से कम 1.5-2 साल की होती है। तो इंसान जो है अपना इलाज अच्छे से उसको वक्त मिल जाता है करवाने का। मेरे दोस्त का ऐसा नहीं था। आज से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उसको सर में दर्द हुई। जब सर में दर्द हुई तो उसने डॉक्टर को दिखाया। यूजुअली सर में दर्द होती है तो लोग आँख के डॉक्टर को दिखाते हैं। उसने आँख के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आँख में कुछ नहीं है, सब अच्छा है, पैनाडोल वगैरह ये सब खा लो, सब परफेक्ट है, आई साइट वगैरह। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसकी सर की दर्द बढ़ती चली जा रही थी, तो उसने फिर एक और डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कुछ सवालात करे, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम कुछ स्कैन करवा लो, कुछ स्कैन, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड तो नहीं, बट इस तरह के कुछ हैं स्कैन्स वगैरह, ये करवा लो। तो उसने करवाए, तब पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। और ब्रेन ट्यूमर जो है वो इंसान को बहुत पहले से आता है, पहले से तकलीफ़ देता है और बहुत छोटे साइज़ से स्टार्ट होता है। बरकत का जब सिटी स्कैन हुआ तो उसका जो ट्यूमर था वो ऑलरेडी डॉक्टर्स बता रहे थे कि एटलीस्ट इतना बड़ा था, एटलीस्ट इतना बड़ा। तो पी साइज़ का भी नहीं था, ये मान लीजिए आप खजूर के साइज़ का था। तो वो एक प्रॉब्लम हुई और वहाँ से जो उसकी हालत डिटेरियोरेट होनी शुरू हुई है, वो बहुत जल्दी बीमार होने लगा। उसको फिट्स आना शुरू हो गए, उसको सीजर्स आना शुरू हो गए, उसके बैलेंस में इश्यूज़ आया, उसके विज़न में इश्यूज़ आए, बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ पूरी उसकी ख़राब होना शुरू हो गई। तो वो लोगों के पास इतना वक्त नहीं था कि वो लोग उसको इंडिया भेज सके इलाज के लिए। तो उसकी फैमिली ने कोशिश करी कि यहीं पे इलाज करेंगे और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स में से आता है जिद्दा में, जो कि है सऊदी जर्मन हॉस्पिटल।
सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ और डॉक्टर्स ने बोला सिचुएशन क्रिटिकल है, जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी जो है वो 7 आवर्स की होगी। अब 7 आवर्स की सर्जरी होगी तो उसके लिए उन लोगों ने प्रिपरेशन वगैरह करी, फैमिली से पेपर पे साइन लिया कि वाइल डूइंग दिस सर्जरी इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू बरकत वी आर नॉट वायबल वगैरह वगैरह, कोई केस वगैरह नहीं हो सकता है क्योंकि वो पहले से ही क्रिटिकल कंडीशन में है। फैमिली ने साइन वगैरह कर दिया, सर्जरी हुई उसकी। जब सर्जरी हुई तो उन लोगों ने जब उसका स्कल खोला तो देखा कि ट्यूमर में जो है वो ट्यूमर में भी प्रॉब्लम थी। मैं उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। ट्यूमर्स में भी तरह तरह के एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। एक्सप्लोजन्स इन द सेंस कि जैसे दाने आ जाते हैं तो दानों में से खून निकलता है, कभी पीप निकलती है, तरह तरह के लिक्विड्स रिलीज़ होते हैं। उस तरह से कुछ चीज़ें उसके ट्यूमर में भी हो रही थी। तो उन लोगों ने बोला कि ये ट्यूमर निकालना अभी सही नहीं है। उन लोगों ने स्कल खोल दिया ताकि उसका ब्रेन, जो ट्यूमर उसके ब्रेन पे प्रेशर डाल रहा था, वो प्रेशर रिलीज़ कर सके। तो स्कल खोल के ब्रेन को थोड़ा जगह दी टू ब्रीथ। तो ये उन्होंने 3 घंटे में करके उसको वापस वेंटिलेटर पे डाल दिया। और शुरुआत में तो उन्होंने उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया था, बट बाद में डॉक्टर से पता चला कि एक स्टेम ब्रेन की जो है काम कर रही है। तो जब वो सब पता चला तो उसके बाद वो वेंटिलेटर पे था। हम लोग उसके रिकवरी का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ चीज़ें होती है, कॉन्शियस लेवल होता है, आई थिंक ECSG ऐसा कुछ होता है, ये सारी चीज़ें, हार्ट रेट, पल्स, ये सारी चीज़ें कुछ होती जिसको हम इम्प्रूव होने का इंतज़ार कर रहे थे फॉर 3 वीक्स कि या ये इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, कॉन्शियस लेवल उसका 8-10 तक जाएगा, तब उसके ऊपर वो लोग वापस सर्जरी करेंगे। उसके दरमियान जो है उस पर CT स्कैन्स वगैरह चल रहे थे, ट्यूमर देख रहे थे कि बढ़ रहा है नहीं हो रहा है, अपनी जगह पे है, दूसरे ऑर्गन्स को तो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरे बॉडी में कहीं और फैला हुआ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा था, प्रोग्रेस भी चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन कॉल आता है ये सऊदी जर्मन हॉस्पिटल से कि बरकत का इंतकाल हो गया है और आप आके बॉडी ले जाएं। तो मैं भी सो रहा था, सो के मुझे कॉल आया दोस्त का। दोस्त ने मुझे कॉल पे बोला कि बरकत का इंतकाल हो गया है। तो हम फटाफट, मैं बस उठा हूँ, नहाया हूँ, कपड़े पहना हूँ, सीधा हॉस्पिटल चला गया। शुरुआत में ये प्लान कर रहे थे कि मक्का लेकर जाया जाएगा, जिद्दा से मक्का लेकर जाया जाएगा और जन्नतुल माला में उसका तदफीन करी जाएगी। बट उसके पेपर्स तैयार हो नहीं पाए टाइम पे, 3 दिन लग रहे थे पेपर्स तैयार होने में। तो एक तदफीन को, एक मिट्टी को इतना रोकना अच्छी बात नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल है। तो हमने बोला फिर जिद्दा में ही तदफीन होगी। तदफीन उसके नेक्स्ट डे हमने रखी, तदफीन हुई। बहुत से लोग आए थे, करीब 100-150 लोग आए थे और उनसे मुलाकात हुई, सबसे मिला, सब ने दुआएं पढ़ी, मग़फ़िरत की दुआ सब कर रहे थे। एक हो गया जो होना था, अच्छे से सब हो गया। बरकत को गुस्ल के टाइम पे भी मैं मौजूद था, उसके फेस भी मैंने एंड में देख लिया। फिर उसके जनाजे की नमाज़ भी मिली, तो अच्छा, मतलब सब सही से हो गया। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे से अज़्ज़ा थी। अज़्ज़ा पहले दिन जो है वो मक्का में हुए, दूसरे दिन भी मक्का में हुई, तीसरे दिन जो है वो जिद्दा में हुई। तो अब मैं कुछ चीज़ें जो है बरकत के बारे में बताना चाहूँगा कि वो इंसान कैसा था। 9 साल से वो मेरा दोस्त था, 9 साल से। मुझे 11th क्लास में मिला था। जब मैंने 11th क्लास में उसको देखा था तो मैंने अपने तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मैं 11th क्लास में आर्ट्स में था, उसके बाद कॉमर्स में चला गया। इम्प्रूवमेंट तो आया पढ़ाई में, CBSE के रिज़ल्ट्स अच्छे आ गए तो मुझे कॉमर्स में शिफ्ट कर दिया और मुझे बचपन से कॉमर्स पढ़ना था। तो वहाँ पे था बरकत को मैंने देखा, वो बहुत ही हाइपर एक्टिव हुआ करता था, बहुत ही हाइपर एक्टिव। एक बेंच से दूसरे बेंच पे कूद रहा है, इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, भागता रहता था, सिर्फ भागता रहता था। तो मैंने बोला कि यार ये बंदा इंटरेस्टिंग है, ये बंदा सही है, अच्छा लग रहा है इससे दोस्ती करते हैं।
गया मैं उसके पास, एक पीरियड में जाके फर्स्ट बेंच पे बैठा। मैंने बोला, मैंने बातें शेयर करी उससे, बातें करी। और वो फर्स्ट बेंचर को, पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो फर्स्ट बेंचर को मैंने उससे दोस्ती करी और उसको अपने साथ पीछे लेकर आया, उसको बैक बेंचर बना दिया मैंने। मैं हमेशा से बैक बेंचर था, तो उसको लेकर आया। फिर हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चली, बहुत सारे मोमेंट्स शेयर करे हम लोग, घूमते थे, फिरते थे, बाहर जाते थे, जद्दा वतनी की यादें हैं बहुत सारी। वो मक्का से हमारे लिए आता था, हम मक्का उससे मिलने जाते थे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैं दुबई चला गया, वो यहाँ पे रह गया। और फिर वो भी दुबई आया, दुबई में मेरी उससे मुलाकात हुई। फिर यहाँ था तो यहाँ पे भी मुलाकात होती थी। तो बहुत ही खुश दिल, बहुत ही अलाइव, दूसरों को सही रास्ते पे लाना, 5 वक्त का नमाजी, दूसरों को अच्छी बात बताना, दूसरों को फोर्स करना, दूसरों के ऊपर प्रेशर डालना कि भाई ये दुनिया नहीं है, आखिरत है। ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटी उसके पास थी। फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, और अपने दोस्तों को नंबर 1 प्रायोरिटी देना। खुद वो, मैं बोलूँगा कि इतना बड़े दिल का था, इतना बड़े दिल का था कि उसकी फाइनेंशियल हालत कैसी भी हो, बट दोस्तों पे खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। अभी रिसेंटली मैं उसके तदफीन के बाद उसके कमरे में गया था, उसकी डायरी रखी हुई थी। तो बहुत ही ओल्ड स्कूल, आजकल लोग अपने फ़ोन पे ही अपने नोट्स बना लेते हैं, वो डायरी में लिखता था चीज़ें कि क्या बाकी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने उसका बेड देखा और उसकी बिलोंगिंग्स देखी कि वो, उसके पास क्या चीज़ें थी, उसके पास क्या चीज़ें वो रखता था अपने पास। तो सही बताऊं तो वो कुछ 200 से 300 रियाल के बेड पर सोता था, और वो इसलिए सोता था इतने अनकंफर्टेबल होकर, क्योंकि वो कहता था कि यार अगर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपना कमरा बना लूँगा ना, तो मैं उठ के फजर की नमाज़ के लिए नहीं जा पाऊँगा। तो बट वो 200-300 के बेड पर सोता था, और हम दोस्तों पर अपनी बर्थडे पार्टी देते हुए या कहीं पे भी खर्चा करते हुए हमेशा आगे होता था। हमें मंदी खिला रहा है, 10-12 लोगों को दावत दे रहा है, अपने बर्थडे की दावत दे रहा है, ऐसे ही दावत दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। बहुत दिल का बहुत बड़ा था। 600 रियाल की दावत दे दी, खाना खिला दिया, नहीं सोचता था, 2 बार नहीं सोचता था। आज दुनिया में इतने दिल के बड़े लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो कुछ इस तरह का था। काम में बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आता था, काम में अपना 100% देता था। उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग बंदा शायद ही मैंने देखा हो। सब उससे इम्प्रेस रहते थे, सब उसकी तारीफ़ करते थे, काम पे उसकी कंप्लेंट नहीं आती थी। बंदा शेफ़ भी था, बंदा बाद में एक होटल के मैनेजमेंट के लिए भी काम कर रहा था। जब वो शेफ़ था तब उसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इन अ रो बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ के अवार्ड्स भी मिले। हर जगह जहाँ जाता था लोगों का दिल जीत लेता था, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता था काम वगैरह पे। दोस्ती 100% निभाता था। देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसकी मग़फ़िरत की दुआ करिए, उसके लिए दुआ करिए। हम लोग भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, बरज़ख में उसको अच्छे लोगों के साथ रखे, कब्र के अज़ाब से बचाए, और क़यामत में बरकत को मुझे और हम सारे दोस्तों को, जो हमारा ग्रुप है या हुआ करता था, हम सबको जन्नत में एक साथ लेकर जाए। तो मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ बरकत की यादें हैं मेरे पास। कैसा था वो, किस तरह से मस्ती मजाक करता था, कैसे लोगों का दिल जीत लेता था, कैसे बात करने का तरीका उसका, मस्ती करने का तरीका उसका। तो थोड़े क्लिप्स हैं। मैं यहाँ पे आपसे यहीं पे अलविदा लेना चाहूँगा। तो आप ये कुछ क्लिप्स अगर देखना चाहें तो ज़रूर देखिए, जो अपने बरकत की हमारे साथ यादें हैं। पास्ट 9 इयर्स में जो भी मेरे पास है बचा कुचा, वो ये है। तो आप इसको ज़रूर देखें। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और अपना नॉर्मल रूटीन अब फॉलो करने की कोशिश करूँगा, फूड रिव्यू वाली।
बाकी पसंद आ रहा है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दो। समस्या क्या है? नाम नौकरी की गौर। मेरा नाम है बाबा भैया। ए राम श्याम भाई को कौन सा? थैंक यू। संतरे का बॉटल लेके आ। खंबा संतरे का बॉटल बोल। कुत्ते का होगा, इनका थोड़ी वो अमेरिका। सब में कवर या खुला? हाँ कवर कर दे, गिर जाएगा। वैसे भी कवर निकाल के फेंक देना। अमेरिकी कप होल्डर नहीं है पीछे? नहीं मेरा भाई कप होल्डर दे दो। तो पूरे पैसे नहीं दिया देख गाड़ी के। अबे पीछे नीचे साले, इतना दिमाग नहीं है साले। उसमें रखना नहीं, गिर जाएगा। ज़ेन पकड़, बहुत गर्म है। हाँ हाँ भाई साहब, इधर से अभी मक्का जाएगा तो कितना मतलब कितना बच जाएगा मालूम आपको? एक घंटा में पहुंच जाएगा। एक घंटा में हम लोग ज्यादा पहुंच जाएंगे। इसमें भी है, दोनों में चाहिए था यार। हाँ क्या चाय मांगी थी यार, पार्लियामेंट से आएगी क्या? आप कहाँ से हैं वैसे? अच्छा बांग्लादेश से हैं। क्या बस्ता? भालो, खूब भालो कि नहीं? खूब भालो। कितना देगा भाई? शुक्र वसत तो शुक्र मजबूत, अब कैसे करेंगे? हाँ शुक्र वसत मजबूत। ये वसत कौन सा है? ये वाला लेफ्ट देख, जैसे तुम गेस कर रहा है। जैसे तुम लोग बैठे हो वैसे ही ले लो। बाबा 8 रियाल देने उसको। 8 रियाल हुए? 10 हुए, लेकिन भाई ने बोला कि भाई हमारा है। भाई ढाका से कि चिटागोंग? हाँ सिलेट से हमारे पास एक आदमी दोस्त है सिलेट। अच्छा आपका नाम क्या है? बरकत। हाँ, पानी मांगा था, पानी। हाँ पानी मांगा था यार। दोनों नॉर्मल है ठंडा बिलाल? नॉर्मल दोनों नॉर्मल दे दीजिए। ठंडा भाई। पानी बिस्लेरी है। चले चलते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम। अगो ले जा पीछे जमा। वैसे भी टीवी की वीडियो बना लिया तो तेरी बनाया। टीवी की वीडियो बना